नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन है। एक ऐसा घातक चक्र जो चुपके से आपके रिटर्न्स को खा जाता है, आपकी मेहनत की कमाई को पिघला देता है और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चलता। क्या आप जानते हैं एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का रिटर्न फंड के एक्चुअल रिटर्न से लगभग आधा होता है? जी हाँ, और इसकी वजह है एक ही चीज़, बाय हाई सेल लो का वो जानलेवा साइकिल। क्या आपने कभी इस पैटर्न पर ध्यान दिया है? मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नए पीक पर पहुंच रहा है, हर तरफ खुशहाली का माहौल है। न्यूज़ चैनल्स, अखबार, दोस्त सबके सब कह रहे हैं अरे मार्केट तो रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी जोश में, इसी उम्मीद में आप भी एक लंप सम अमाउंट डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में। ये होता है बाय हाई। फिर क्या होता है? कुछ महीनों बाद मार्केट करेक्ट होता है, 10%, 15%, 20% गिरावट आ जाती है। आपका नैव लगातार गिरता दिखता है, पोर्टफोलियो लाल निशान में है, डर लगने लगता है, न्यूज़ नेगेटिव हो जाती है, एक्सपर्ट्स कॉशन की बात करने लगते हैं और आप सोचते हैं अगर मैंने पैसा अभी नहीं निकाला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप अपने यूनिट्स को उसी निचले लेवल पर बेच देते हैं। ये है सेल लो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये एक सिस्टमैटिक एरर है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रैप से बचने के 5 प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं, बल्कि वो स्ट्रेटजीज जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये गलती हमसे होती क्यों है। जवाब है हमारे अपने दिमाग में। पहला कारण है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट हाई पर होता है तो मीडिया का कवरेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आपको लगता है कि सब कमा रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं। ये एक तरह का हर्ड मेंटालिटी है। जब सब भाग रहे हों तो आप भी भागने लगते हैं, बिना ये सोचे कि डायरेक्शन सही है या नहीं। दूसरा बड़ा कारण है फियर, यानी डर। जब मार्केट गिरता है तो लॉस अवर्जन नाम का साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है, यानी हमें नुकसान का डर फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। 1000 रुपए का नुकसान 1000 रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा चुभता है। इसी डर में हम गलत फैसला ले बैठते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ पेशेंस और ग्रीड। हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। हम चाहते हैं कि 1 साल में ही पैसा डबल हो जाए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर या तो जल्दबाजी में निवेश करते हैं या जल्दबाजी में निकाल लेते हैं। तो पहला कदम यही है कि आप ये मान लें कि ये समस्या आपके अंदर है, मार्केट में नहीं। एक बार ये स्वीकार कर लिया तो सॉल्यूशन की तरफ आधा सफर तय हो गया। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की। पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान और स्मार्ट एसेट एलोकेशन। दोस्तों, बिना मैप के कोई जहाज समुद्र में नहीं निकलता, यानी बिना प्लान के इन्वेस्ट करना भी कुछ ऐसा ही है। स्टेप 1 है अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। आपको पैसा किस लिए चाहिए? रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए? हर गोल का एक टाइम होराइजन होता है और एक रिस्क लेवल। स्टेप 2 है एसेट एलोकेशन तय करें। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। आपके पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में और कितना गोल्ड या अन्य एसेट्स में। यही एलोकेशन आपको मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचाता है। मान लीजिए आपका एसेट एलोकेशन 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड का है। जब इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का वेटेज बढ़ जाएगा। मान लीजिए 70% हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग, यानी कुछ इक्विटी यूनिट्स बेचकर उस पैसे को डेट में शिफ्ट करना, ताकि एलोकेशन फिर से 60:40 में आ जाए। इससे आप ऑटोमेटिकली हाई पर बेचते हैं और जब मार्केट गिरेगा तब तो इक्विटी का वेटेज घटकर 50% हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? नए पैसे से या डेट से पैसा शिफ्ट करके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। इस तरह आप ऑटोमेटिकली लो पर खरीदारी करते हैं। ये है बाय लो सेल हाई का असली मंत्र। दूसरी सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजी जिसे आपको हथियार बनाना है वो है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक अनुशासन है। ये आपके इमोशंस को आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बाहर निकाल फेंकता है। SIP कैसे काम करता है?
आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट हाई पर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट लो पर होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए आपका मंथली SIP 5,000 रुपये का है। पहले महीने आपका नैव 50 रुपये है तो आपको मिले 100 यूनिट्स। दूसरे महीने आपका नैव 25 रुपये हो गया यानी मार्केट गिर गया तो आपको मिले 200 यूनिट। तीसरे महीने आपका नैव 40 रुपये है तो आपको मिले 125 यूनिट, यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 15,000 रुपये। टोटल यूनिट्स आपको मिले 425। एवरेज परचेस प्राइस पर यूनिट आपका हुआ 15,000 डिवाइडेड बाय 425 यानी लगभग 35 रुपये। देखिए यहाँ आपका एवरेज कॉस्ट मार्केट के एवरेज से भी कम आया। यही जादू है SIP का। ये आपको मार्केट टाइमिंग के दबाव से मुक्त कर देता है। आपको बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। तीसरी बड़ी स्ट्रैटेजी है अपने लिए एक सेफ्टी नेट बनाना। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप मार्केट क्रैश के समय घबराते नहीं हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो एक लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रखा हो। अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या दुर्घटना की स्थिति में आपके इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ने की नौबत ना आए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक सेक्टर या एक टाइप के फंड में सारा पैसा न डालें। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, एक बैलेंस्ड मिक्स बनाएं। इससे अगर एक सेक्टर में मंदी आई तो दूसरे सेक्टर की ग्रोथ उसकी भरपाई कर देगी। ये सेफ्टी नेट्स आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं जिससे आप इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू, लेकिन ओवर चेकिंग नहीं। हर रोज अपना नैव चेक करना, हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करना, यह एक बीमारी है। आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं कोई फंड लगातार अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा या आपका एसेट एलोकेशन तो नहीं बिगड़ गया। लेकिन डेली बेसिस पर नहीं। एक पांचवी और आखिरी स्ट्रैटेजी जो सबसे जरूरी है, लॉन्ग टर्म विजन को अपनाना। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में इमोशंस और खबरों से मार्केट प्रभावित होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स और कंपनियों के अर्निंग्स के आधार पर चलता है। इतिहास गवाह है, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2020 का कोविड क्रैश या कोई और मंदी, हर बार मार्केट ने नॉट ओनली अपनी लॉसेस रिकवर की है बल्कि नए हाइज बनाए हैं। लेकिन सिर्फ वही इन्वेस्टर इसमें सक्सीड हो पाते हैं जो घबराकर बीच में नहीं उतरते। आपका फोकस टाइमिंग द मार्केट पर नहीं, टाइम इन द मार्केट पर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बाय हाई सेल लो के डेडली साइकिल से बचने के 5 ठोस तरीके। अपने साइकोलॉजी को समझें, फोमो और फियर पर काबू पाएं, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान और एसेट एलोकेशन बनाएं और उस पर टिके रहें। SIP की ताकत को अपनाएं और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जादू को काम करने दें। रिस्क मैनेजमेंट को न भूलें, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। लॉन्ग टर्म विजन रखें और शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करना सीखें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिसिप्लिन और पेशेंस की मांग है। अगर आप ये 5 रूल्स फॉलो करेंगे तो आप न सिर्फ इस घातक चक्र से बच जाएंगे बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं पर्सनली और अगर सवाल कॉमन हुआ तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। अगली बार मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।